आज एक कार्यक्रम का आयोजन था यहाँ पे, क्या प्रशिक्षण में क्या बताया गया उसके अंदर? विशेष तौर पे अगर अपन देखें तो झाबुआ जिले के सेक्टर रामा रामा विकासखंड और झाबुआ विकासखंड प्लस रानापुर विकासखंड से जितने भी प्रस्फुटन समिति और नवापुर संस्था के अध्यक्ष सचिव तथा एनजीओ के पदाधिकारी अध्यक्ष सचिव या उनके प्रतिनिधि है, उन सभी को स्वयंसेवी संगठन या एनजीओ का मार्गदर्शन अनेकों विशेष रिसोर्स पर्सनों के माध्यम से यहाँ पर दिया गया। प्रथम सत्र में एनजीओ की मुख्य अवधारणा को समझाया गया, अच्छी तरह से बताया गया कि एनजीओ किस तरह से धरातल पे तथा समाज के साथ में मिल करके काम करता है और समाज में परिवर्तन किस तरह से संभव हो सकता है। तो वो जन भागीदारी के माध्यम से ही लाने का प्रयास करता है। शासन तो अपने स्तर पे कर रही है, लेकिन उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ने के कारण से लोगों के समुदाय से सहभागिता लेकर उनकी समस्याओं का निराकरण करते हुए उनकी समस्याएं जान करके और उनके माध्यम से उस समस्या का निराकरण करना ही आज का मुख्य विषय था। और इसमें विशेष यह भी था कि आप किस तरह से शासन से सीआरएस फंड या किस तरह से आप आर्थिक मदद ले सकते हैं जो व्यक्ति देना चाहते हैं, उस पर भी बहुत अच्छा प्रकाश डाला गया और हमारे जितने भी प्रतिभागी हैं उन सबको समझाया गया। मुख्य विषय यहाँ पे क्या रहा, मतलब किस विषय पे यहाँ पे चर्चा की गई? मुख्य तौर पे जो फंडिंग होती है, जैसे आपने सीएसआर के बारे में बताया, तो और किस तरीके की फंडिंग के बारे में यहाँ पे बताया गया? सीआरएस फंडिंग के साथ साथ में विदेशी फंड भी इसमें शामिल है, जिसके लिए हमें शासन से एफसीआर प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है। अगर वो हमने ले लिया कर लिया है और जो विदेश में स्वयं संस्थाएं हैं या जो समाज के लिए कार्य करना चाहते हैं, समाज के लिए सहयोग देना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति इस एफसीआर के माध्यम से इस संस्था को आर्थिक मदद दे सकते हैं और उसके हिसाब से फिर समाज सुधार का कार्य किया जा सकता है। ये आज जो प्रशिक्षण दिया गया प्रशासन की ओर से दिया गया, ये मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद आर्थिक सांख्यिकी विभाग के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत दिया गया और यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन के संभाग समन्वयक अमित जी शाह भी इसमें शामिल हुए और जिन्होंने आदर्श ग्राम परिकल्पना की बहुत अच्छी समझाइश दी और जो हमें शायद वास्तव में गांव कैसा होना चाहिए या आदर्श ग्राम कैसा होना चाहिए उस पर हमें समझाया और उसके ऊपर हमें कार्य योजना बनाकर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। और जितने भी गांव में इच्छा शक्ति रखते हैं, जो आर्थिक और सामाजिक और धार्मिक रूप से परिवर्तन लाना चाहते, ऐसी व्यक्तियों को साथ में जोड़ करके समाज का विकास और गांव का विकास करेंगे, तभी हम देश का सही विकास कर पाएंगे और हम समाज और गांव को मुख्य धारा से जोड़ सकेंगे। कोई टारगेट दिया गया? टारगेट दिया गया है कि लगभग कितना होगा कुछ? ये हर एक सेक्टर पे एक आदर्श ग्राम का चयन किया जाए और उस चयनित आदर्श ग्राम को व्यवस्थित बनाने का प्रयास किया गया कि आप किस तरह से इस आदर्श ग्राम को एक मॉडल। एक आदर्श ग्राम का कितना फंड बताया गया? आदर्श ग्राम का फंड तो अभी तक कहीं निर्धारण कुछ नहीं है। ये तो जन भागीदारी, लोगों के सहयोग से कि वहाँ क्या रिसोर्सेस है उस गांव में, उस माध्यम से इसको समस्या का निराकरण शासन के माध्यम से प्लस शासन की योजनाओं के साथ में जुड़ करके और जन भागीदारी के माध्यम से इस समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं, इस पर हमें समझाइश दी गई। क्या नाम है आपका? प्रकाश मेड़ा। क्या संस्था का नाम है आपका? रौनक एसोसिएशन फॉर क्रिएटिव एजुकेशन सोसाइटी। कहाँ से हैं आप? झाबुआ से।